नशा आपको पता है ज़्यादातर ड्रोन के द्वारा पाकिस्तान से आता है। शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हुआ? नमस्कार। इलेक्शन का माहौल है और नशे पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पार्टियां जो है वो सारी दावा करती है कि हम लोग जो है वो नशा ख़त्म करेंगे, शिक्षा को बढ़ाएंगे, किसान की जो इनकम है उसको बढ़ाने की बात करते हैं। तो जानते हैं कि नशे पे कितना कंट्रोल हुआ है, क्योंकि अगर बात करें पंजाब में बहुत ज़्यादा नशा है और पंजाब के लगता है अपना हरियाणा। तो हरियाणा में सिरसा की अगर बात करूँ मैं, तो सिरसा में बहुत ज़्यादा नशा है। और अभी हमारी जो यात्रा पहुंची है आदमपुर में अभी इलेक्शन है। तो इस पे बात करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सारी पार्टियां ये बोलती है कि हम लोग जो है वो नशे के खिलाफ काम करेंगे, शिक्षा को बढ़ावा देंगे, स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे। तो एक भाई साहब हमारे साथ इस वक्त हैं, उनसे जानते हैं कि इस इलाके में आदमपुर का ये कौन सा गाँव है जी? ये मोटसरा है, मेलसरा। महलसरा। आपका नाम? मेरा नाम जी नरेश सैन है अच्छा, कहाँ से हो और आप? मैं इधर न्योड़ी गांव है, इससे ठीक। 10-15 किलोमीटर दूर ठीक है, ठीक है। वहाँ से हूँ। हुँ, और मैं भारतीय सैन समाज का युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ओके, ठीक है जी, अभी ठीक है। आप इतनी दूर से आए हो, आपके चैनल देखने वाले सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। जी, तो भाई साहब, आपको पता है जब से चुनाव आया है, जी। यहाँ भांत-भांत के लोग आ रहे हैं। हुँ, आदमपुर के जो लोग हैं, आदमपुर के जो मेन लोग हैं ना, हुँ, हुँ, तो ये 60 गाँव ही है। हुँ, यहाँ से तो मतलब पार्टियों के साथ सिर्फ एक चौधरी भजनलाल परिवार के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, हुँ, वो लोग उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। हुँ, बाकी कोई भी पार्टी हो, बाहर के लोग ज़्यादा यहाँ लगभग बाहर के लोग आए हुए हैं। हुँ, और आप मुद्दा नशा की कर रहे हैं। नशा आपको पता है ज़्यादातर ड्रोन के द्वारा ठीक है, पाकिस्तान से पंजाब आ गया, पंजाब से फिर हमारे हरियाणा एंट्री हो जाती है, डबाड़ी होके, सरसा होके, ठीक है। सरसा एरिया में स्मैक का बहुत बड़ा मतलब आपको देखा हर तीसरे दूसरे दिन एक युवा साथी कि हमें मतलब बुराई सुनने को मिलता है भी आज उस गांव में एक लड़का मरा है, उस हाँ, गांव में हाँ, मरा हाँ, है। हाँ। ऐसे ऐसे मुद्दे हमें बहुत मिल रहे हैं। और मैं सरकार क्या है कि भाई सबसे बड़ी बात होती है सरकार को कंट्रोल करना। जी, सरकार अगर कंट्रोल करेगी तभी नशा मुक्त होगा। और नशा मुक्त अभियान हमारा हिसार में तो हमने चला रखा है। तो नशा मुक्त शहर बनाने की हमें एक मुहिम चलाई हुई है। हुँ, हुँ। और उसमें भव्य भाई साहब बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, जो अच्छा यहाँ आप के प्रत्याशी है, ठीक है। भव्य बिश्नोई। ओके। वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, हिसार जिले से उनकी लोकसभा क्षेत्र है। हुँ, हुँ, और वो नशा मुक्त अभियान में हमारा बहुत साथ दे रहे हैं। वो हुँ, कुछ दिनों से स्टडी के लिए बाहर गए हुए थे। हुँ, कुछ दिनों से स्टडी के लिए वो बाहर गए हुए थे। हाँ, उन्होंने बाहर से भी हुँ, कोरोना के टाइम 7 लाख परिवारों को खाना की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, ऐसी व्यवस्था देने का काम किया था। अच्छा। हाँ जी। ये चीज़ें लोगों को पता है, क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि बस सिर्फ़ चुनाव के टाइम पे आते हैं और बाकी सा हमेशा ही विदेश में रहते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज़ का, सिर्फ़ 1 महीने आते हैं जब इलेक्शन होता है। नहीं भाई साहब, क्या है मतलब लोगों को अगर मैं एक पिता बना हूँ अभी, ठीक है, मैं मेरे बेटे को चाहूँगा यार स्टडी के लिए, पहले मेरा अगर जैसे मेरा बेऊत है, जुगाड़ है, हुँ, मैं उसी हिसाब से उसी स्टडी कराऊंगा। हुँ, मैं एक किसान हूँ हुँ, तो मैं मेरे गांव में पढ़ा लूँगा। हुँ, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, उसको शहर में पढ़ा लूँगा। हुँ, ठीक है, जैसे इन लोगों के मतलब स्टडी के लिए, अच्छी स्टडी करने के लिए कुलदीप जी के लड़के नहीं, इस देश में पता नहीं किन किन के लड़के बाहर पढ़ने के लिए मतलब जाते हैं। भारत में बढ़िया हाँ, पढ़ाई है नहीं। नहीं है ही नहीं, तो तभी तो जा रहे थे, मतलब जो मेन स्टडी होती है बड़ी अच्छी लेवल की जो स्टडी है वो बाहर करने जाते हैं। अब भवे जी बाहर पढ़ के आए, तो सोचिए शिक्षा को कितना अच्छा बढ़ावा मिलेगा। आदमपुर के लोगों के मतलब चौधरी भजनलाल मिल गया आदमपुर ये में। कितने सालों से भजनलाल जी और उनका परिवार जो है भाई आदमपुर में शासन कर रहा है? ये 1968 की बात है, तब से अब भजनलाल अब परिवार। अब तक क्यों नहीं मिला? क्या कुलदीप बिश्नोई नहीं पढ़े लिखे नहीं थे? नहीं नहीं क्या अगर क्या रेणुका बिश्नोई है, की बात करें तो रेणुका चौधरी बिश्नोई भजनलाल पढ़ी जी लिखी नहीं है? नहीं, क्या भव्य बिश्नोई पढ़े लिखे नहीं है? क्या भजनलाल जी थे वो पढ़े लिखे नहीं है? क्या ऐसे लोग ये अपनी पार्टी में नहीं रख सकते जो पढ़े लिखे हों? अब तक शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हुआ? भाई साहब पता है क्या है, उस टाइम जब 1968 में आपको यहाँ का जो इतिहास है ना, हुँ, ये आदमपुर आपको गांव है, आज भी एक ग्राम पंचायत है आदमपुर। जी। और उस ग्राम पंचायत में शिक्षा के लिए चौधरी भजनलाल जी ने आईटीआई लेके आए, हुँ, शिक्षा के लिए कॉलेज लेके आए, हुँ। मतलब अच्छी अच्छी संस्था लेके आए ना यहाँ। जो भजनलाल जी के आगे का जो पीढ़ी है, आगे की जो वंशज है कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई तो चलो अभी आए हैं, कुलदीप बिश्नोई तो बहुत सालों से एमएलए बन बिल्कुल रहे हैं यहाँ बिल्कुल, पे। चौधरी साहब जब से एमएलए बन रहे हैं, हुँ, उसके बाद भी भाई साहब वो एक विधायक है। हुँ, विधायक के कोटे से जितना भी काम आता था वो उतना अपना काम करवाते थे। ठीक है। उनका सरकार में सहयोग नहीं रहा। और सरकार के सहयोग के लिए आदमपुर की जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि वो परिवार से। हुँ, सोचिए भजन लाल का लड़का हुँ, कुलदीप जी,
उसको किस चीज की कमी है भाई? वो भी और नेता देखे आपने, कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री के लिए लग गए, भी पार्टी को कोई दिक्कत नहीं, मैं 10-11 मेरे व्यक्ति उनको लेके मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। कोई 12 लेके बन जाता है, कोई 15 लेके राज में चला जाता है। कुलदीप जी की थी आदमपुर के लोग, मैं जब ही काम कर पाऊंगा जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। उन्होंने लड़ाई भी लड़ी, उस लड़ाई में उनका मतलब पूरा दिन रात मेहनत करी, और आज उस रिजल्ट भाई भव्य के तौर पे मिल रहा है। उन्होंने आदमपुर का हर विकास करने का काम किया। आदमपुर में बहुत सारे ऐसे काम है भाई साहब, मैं गिनवा नहीं सकता। अभी भी भाई साहब ने 500 करोड़ रुपए कुछ कुलदीप जी ने आदमपुर के लिए पास करवाए। आदमपुर की बिजलियां, ढानियों में बिजली देने का काम है, पानी ये तो देने। इलेक्शन में सारी पार्टियां करवाती है। जैसे अगर बात करें सिरसा में, कांडा ने तो रातों रात खंबे बिछवा दिए भाई थे। साहब कांडा जी और ये कुलदीप, बताओ। नहीं नहीं, कुलदीप जी और कांडा जी में रात दिन का फर्क है। यहाँ चौधरी भजन लाल के नाम से आप, मैं मानते नहीं हूँ भाई साहब, यहाँ रू रू में, हर व्यक्ति के रू में, अगर मेरा कोई काम भी नहीं हुआ तो भी मैं भजनलाल परिवार के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अगर काम नहीं हुआ तो अब भी देखिए कितनी बड़ी बात है कि मतलब लोग तो काम के साथ जुड़ते हैं ना, भी मेरा नौकरी लगेगा तब मैं इसके साथ लगूंगा। भजनलाल परिवार एक ऐसा परिवार है, वहाँ कोई भी व्यक्ति गया उसके घर से कभी भूखा नहीं आया। एक दो चीज मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली में मैं गांव में घूमा था, तो मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि जब मैं गांव में घूमा तो वो लोग ये बोल रहे थे कि भाई साहब, मजबूरी है कुलदीप बिश्नोई को और भजनलाल परिवार को वोट देने की, क्योंकि दादा की जो पीढ़ी मान लो, तो उनमें कभी किसी को नौकरी लगवा दी, तो एक जो नौकरी है वो हमें 3-3 पीढ़ियों की गुलामी करनी पड़ रही है। भाई साहब गुलामी करने की बात, ये तो जनता में लोगों की अफवाह चलाई हुई है। आप एक क्योंकि मैं पत्रकार है, अपनी मेरे, अपनी राय नहीं देता, मैं नहीं नहीं, आपको जनता, पता हाँ है मैं कि समझ जनता रहा की राय हूँ, देता आप जनता की राय मुझे बता हूँ। रहे जी। हैं, मैं भी एक आम जनता हूँ, मैं भी आम सामाजिक लोगों को काम कर रहा हूँ। यहाँ समाज के जो भी काम होते हैं उसी में मैं भर चढ़ गया हिस्सा लेता हूँ। जी। ठीक है, आपने जो बात कही ना भाई साहब, एक चीज देखिए, आज के दिन अगर उस टाइम की वो एक नौकरी दी हुई, उस पीढ़ी के पीढ़ी, 3 पीढ़ी, मतलब खाने को पेट भर रहा है। मतलब चौधरी भजनलाल ने 1968 के बाद एक साल उस टाइम मुख्यमंत्री आए, बाद में 90-96 में आए, तब उस टाइम चौधरी भजनलाल ने यहाँ लाखों नौकरियां दी भाई साहब। और उस लाखों नौकरियों के उनके बच्चे आज स्टैंडर्ड से चलते हैं ना, गाड़ियों में चलते हैं, या जो भी बाहर जाके स्टडी करते हैं। आदमपुर भाई साहब मेरे से बड़े, ये ताऊ जी है, कोई भी है, उनसे पूछना आदमपुर क्या था। वो ये ऐसे बोले ना सर कि मजबूरी है, गुलामी नहीं करनी नहीं, पड़ रही है हमें। गुलामी नहीं भाई साहब, प्रेम दिल से है। आप किसी के साथ प्रेम से जुड़ते हो ना, उस परिवार के साथ लोग, अटैचमेंट है, दिल की अटैचमेंट। आप काम करें ना करें, उनके अंदर भावना है, ये मेरा भाई है, बेटा है। कुलदीप जी अपने आदमपुर हल्के के हर लोगों को, हर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे को, मैं क्या हूँ यार, एक आम इंसान हूँ, मैं भी जाऊंगा तो अरे नरेश जी कह के बोलते हैं, मतलब कितना प्यार देते हैं। अब आदमपुर के लोग तो हमारा भजनलाल परिवार हो गया ना। अब हम किसी और को जिता दे, किसी को भी जिता दे, किसी भी पार्टी को, वो हमें थोड़ी समझेंगे यार। जो व्यक्ति, मैं खुद कांग्रेसी था, मैं कुलदीप जी के साथ कांग्रेसी था, मैं कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ पिछड़ा वर्ग में, और राजस्थान मध्य प्रदेश का प्रभारी रहा हूँ, 2 राज्य में, और मेरे रहते हुए दोनों राज्यों में सरकार आई थी। 18 में मैंने राजस्थान और मध्य प्रदेश में सरकार में शो करवाया। उसके बाद भी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनते हैं, पहले तो अमरदवस साहू होते थे छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी, और उसके बाद अभी 2022 में नए अध्यक्ष बनते हैं, वो कहते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष कहते हैं, भी आप किसी हरियाणा में किसी नेता की सिफारिश लेके आइए। अरे हमने अपना घर बर्बाद कर दिया, 30-40 लाख रुपए लगा दिए बाहर जाने आने में, और आज भी कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आप सिफारिश लेके आइए। और वो ये नहीं कहते कि भी आप राहुल जी कांग्रेस के साथ जुड़े हो, वो कहते हैं आप हरियाणा में किसके साथ जुड़े हुए। यार पार्टी तो एक ही होती है, कोई नेता के साथ थोड़ी जो व्यक्ति जुड़ता है पार्टी के साथ जुड़ता है भाई साहब। तो पार्टी, उसका मतलब इतनी मेहनत अगर कोई व्यक्ति करता है उसको कुछ मिलता ही नहीं है। मैं कोई राजा घर का नहीं हूँ, एक मेरा फादर किसान है, मैं एक सैलून के काम करते हैं हम, नाई जाति से आता हूँ, सैलून हमारा है, एक चाय की दुकान करता हूँ भाई, मैं कैंटीन हिसार कोर्ट में चाय की दुकान पे काम करता हूँ। उसके तौर पे मैं कुलदीप जी को देखते ही इन्होंने आशीर्वाद दिया, तभी मैं आगे बढ़ता गया राजनीति में, इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा है। तो मैं कह दूँ हाँ, मेरे पिताजी को नौकरी नहीं लगा, भजनलाल छोड़ दो, क्योंकि आसान जिंदगी में व्यक्ति एक बार करता है, बार बार ये नहीं कि भी बार बार ही करेगा, उसे एक बार के एहसान को आप पूरी जिंदगी नहीं उतार सकते।